ये रेल में देखने में ना बड़ा खूबसूरत सा इसका कलर है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो अगर व्लॉग पसंद आता है चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक। तो अभी मॉर्निंग से ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था और जी मॉर्निंग में मैंने नाश्ता किया था रस और चाय का। और यहाँ पे रस ना मुझसे टूट ही नहीं रहा था। मेरा रस तोड़ने का तरीका देखे, मेरे एक हाथ में मोबाइल था और जी एक हाथ से मैं ये नाश्ता कर रही थी और इसलिए मुझसे इस तरह सा थोड़ा सा ख़राब हो गया था। खैर, तो फिर जी मैंने नाश्ता किया और नाश्ते के बाद हमें काम पर भी बैठना था। तो फिर सब ने बैठ के हमने नाश्ता किया। आज सुबह हम जल्दी ही उठ गए थे क्योंकि हम 10 दिन में मार्केट भी जाना था। तो फिर सुबह जल्दी ही उठ गए थे। तो फिर उसके बाद जी हम सब अपने काम पे बैठ गए थे और जी यहाँ पे इन्हें लगने थे नगीने। तो फिर मैं इन्हें बैठी सुराख कर रही थी और जी ये यहाँ पे नगीने लगेंगे और अभी मैंने इनकी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो बस इन्हें नगीने लगाए हैं। तो फिर उसके बाद ये रेडी हो गए थे। इनकी स्टिचिंग वगैरह जो रहती थी वो हम लोगों ने की है। तो फिर उसके बाद जी ये रेडी हो गए थे और जी ये वो पीस था जो मैंने अपने लिए लिया था, जो हमने इससे पहले बनाए थे पर्स, ये वो वालों में से था। तो फिर एक मैंने भी ले लिया था। तो ये वाले कुछ इतने अच्छे नहीं मुझे लग रहे थे, ठीक थे, प्यारे कलर थे, बट जो पहले वाला था ना पीस जो मैंने अपने लिए लिया उसके हिसाब में ना मुझे कुछ इतने ख़ास नहीं लगे। तो खैर ये भी अच्छे थे, हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। तो ये कुछ इसके कलर थे और इन पे फूल्स वगैरह लगाए थे जी। और यहाँ पे ये नगीने लगाए थे जिन्हें मैंने सुराख किया था। और बस यहाँ पर इनकी पैकिंग वगैरह हो रही थी। और जी 6 इसके कलर थे, 6 इसके कलर थे और यहाँ पे 3 कलर के इसके ऊपर हमने फ्लावर्स लगाए थे और जी नगीने शगीने थे। और बस यहाँ पे रेडी हो गया था। अच्छा, मुझे ना ये कलर बड़ा अच्छा लगता है, ये किसी तरह का भी हम पर्स बना लेना, मुझे उसमें ना ये कलर बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर फिर ये रेडी हो गए थे और ये मुझे कुछ ख़ास लग नहीं रहे थे। और यहाँ पे मैं आपको अपना पीस दिखा रही थी जो मैंने अपने लिए लिया था। ये हमने इससे पहले जो माल बनाया था ये उसमें था। तो फिर एक मैंने भी ले लिया ब्लू कलर का। और यहाँ पे जी ये पैकिंग हो रही थी, इनमें रद्दी फिल की जा रही थी और बस यही क्या आज रूटीन थी। तो फिर ये रेडी हो गए थे और फिर मेरे हस्बैंड लेके ने मार्केट जाने लगे। तो फिर जी सबको भूख लगी थी क्योंकि सुबह नाश्ता सिर्फ लेट से किया था, चाय और रस ही खाई थी। तो फिर हमने कहा कि हमें लंच करना है। तो फिर वो बेचारे मार्केट से हमारे लिए जाके लंच लेकर आए थे। अच्छा, जब मैं व्लॉग बना रही होती हूँ ना इन पर्सों का, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैंने आपको कौन से कलर दिखाए हैं और कौन से कलर नहीं दिखाए, क्योंकि ये इतने सारे कलर होते हैं ना कि हम कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। अच्छा, तो फिर जी यहाँ पे लंच में मेरे हस्बैंड लेकर आए थे नान और जी साथ थे चने। और बस यही हमने नाश्ता किया था। और वैसे भी ये लाहौर की बड़ी फेमस डिश है नान चने। तो बस लंच किया और लंच करने के बाद मेरे हस्बैंड और अब्बू दोनों मार्केट से। अच्छा जी, तो अभी मैंने ये मीरब के लिए स्टिच की है। वैसे ना ये सर्दियों की है, मैं आपको बता दूँ। तो मैंने बस फारिग बैठी थी तो मैंने कहा चलो इसे स्टिच कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसकी स्टिचिंग देखें, ऐसी लगती नहीं जिस तरह बिल्कुल ये रेडीमेड हो। तो ये सारी मैंने स्टिच की है और ये पर्स वगैरह इस पे पहले ही लगे हुए थे। तो फिर मैंने कहा चलो भाई स्टिच करते हैं बैठ के। और ये सर्दियों की है तो बस वैसे ही मैंने बैठे बैठे चलो मैंने कहा स्टिच कर लेते हैं। ये देखें इसकी स्टिचिंग। अच्छा, तो जी ये इसका नेक है। नेक कुछ इसका ना मुझसे इतना ख़ास नहीं बना क्योंकि इस कपड़े में लचक बहुत ज़्यादा थी। तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा ना इसका नेक जो था वो मुझसे ना ख़राब हो रहा था। चलें जी, इतनी रैप बन सकी उतनी तो हमने बना ही ली है ना। ये बैक है, फ्रंट पे इसके कुछ पर्ल्स वगैरह लगे हुए हैं और जी ये इसकी बैक है। अभी कैमरे में ना इसका कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट ये रेल में देखने में ना बड़ा खूबसूरत सा इसका कलर है। तो
फिर जी ये हमने एक सैम्पल तैयार किया था, इसके प्रॉपर वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया प्रॉपर, किसकी किस तरह से कटिंग होती है, किस तरह से बनती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद जी मुझे ये कंबल धोना था, क्योंकि अभी आगे चल के मौसम ठंडा सर्दी हो जाएगी ना, तो फिर उसके लिए मैंने कहा चलें वॉश करके रख लेते हैं। वैसे मैंने इसे वॉश किया था बट काफ़ी देर से पड़ा था, तो मैंने कहा इसे दोबारा से वॉश कर लेते हैं, तो फिर मैंने इसे वॉश किया। और फिर उसके बाद जी मैंने चाय पी थी, क्योंकि 4 बज गए थे और मेरे सर में कुछ शदीद वाली दर्द हो रही थी, तो मैंने कहा चलें भैया अब चाय पीते हैं। और चाय के साथ फिर जी यहाँ पे मैंने कहा बिस्किट भी खा लेते हैं, थोड़ी सी भूख भी लग रही थी। आई नो कि आजकल इतनी भूख क्यों लग रही है, बट आजकल ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो फिर मैंने जी यहाँ पे चाय पी और बिस्किट खाए, और फिर उसके बाद मुझे अपना किचन साफ़ करना था, और यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह बिखरे हुए थे, तो फिर मैंने कहा चलें भाई अब हम अपने किचन की जानिब चलते हैं, क्योंकि परसों का काम था नहीं, तो अब्बू ने आना था और मेरे हमदसर जी ने आना था, तो फिर हमने परसों का काम करना था, तो फिर हम अपने किचन में पहुंच गए। तो हाउसवाइफ का यही फंडा रहता है कि कभी उसे किचन में और कभी बच्चों के पीछे और कभी कब बस सारा दिन ना इसी तरह काम में ही गुजर जाता है हाउसवाइफ का। खैर जी, फिर यहाँ ये हालात थे मेरे बर्तन के, और फिर मुझे शाम के डिनर की भी तैयारी करनी थी, और यहाँ पे मैंने चावल बनाने थे, और जी यहाँ पे दाल थी। और मेरा दिल था, मैंने अब कहा था कि हम बनाएंगे मसूर चावल, मगर अब्बू कहने लगे नहीं मसूर चावल नहीं मैंने खाने, अब्बू नहीं खाते ना, तो तुम बना लो मसूर की दाल। हाँ, मसूर की दाल या मसूरों की दाल इस तरह के इसका नाम है। तो अब्बू को ये मेरे हाथ की बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलें यही बना लेते हैं फिर। तो खैर फिर अब्बू मार्केट जाने से पहले मुझे ला के दे गए थे। तो ये नमक मैं इसमें ऐड करती हूँ, मैं आपको दिखा रही थी, इसमें ना हमारे खाने में ना बड़ा अच्छा टेस्ट बन जाता है, तो मैं हमेशा अपने खाने में यही वाला नमक ऐड करती हूँ, और इससे हमारा खाने का जो टेस्ट है ना बहुत ही बेस्ट आता है, अच्छा आता है, और ज़ायकेदार हमारा खाना बनता है। तो फिर यहाँ पे मेरी दाल भी बन रही थी, और यहाँ पे मैंने अपने बर्तन भी धो लिए थे। मैंने कहा साथ साथ हम आपको अपने किचन के भी हालात दिखा देते हैं। तो यहाँ पे फिर मेरे बर्तन भी धुल गए थे, और किचन भी ऑलमोस्ट मैंने साफ़ कर लिया था, और जी दाल बन रही थी, और नीचे मैंने रखे हुए थे चावल बॉयल होने के लिए। तो फिर जी अब फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे मेरी बन गई थी जी दाल, और आज दाल बनते बनते अब्बू भी आ गए थे। अब्बू गए थे दोपहर में 2 बजे, तो फिर शाम हो गई थी, 8 बज गए थे, तो फिर अब्बू भी मार्केट से आ गए थे, और फिर मेरी दाल भी रेडी हो गई थी। और अभी ये दाल इतनी गर्म थी ना, जैसे ही मैं क्लोज़ करती थी पिक्चर लेने के लिए, तो मेरा कैमरा जो है ना वो धुंधला धुंधला हो जाता था। खैर, तो फिर जी यहाँ पे मेरे चावल भी रेडी हो गए थे, और जी और मैंने क्या किया था, हाँ मैंने अपना कंबल भी धो लिया था जो मैंने आपको दिखाया था ना, तो ये भी मैंने धो लिया था। आगे चल के सर्दी आ जानी थी, तो फिर ये सूखना नहीं था, तो अभी ज़्यादा धूप थी, तो मैंने कहा चलें इसे भी धो लेते हैं। वैसे मैंने ऑलमोस्ट इसे धोया हुआ था, तो फिर दोबारा से मैंने इसे धो लिया, तो किचन भी मेरा वो साफ़ था। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।